एक सीधा सा सवाल है, आपके घर में गोल्ड कितना है? लेडीज के लिए ज्वेलरी, बेटी के एजुकेशन के लिए कुछ रखा है, या इमरजेंसी के लिए बैंक लॉकर्स में कुछ कॉइन्स रखे हैं? ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर मिडिल क्लास या HNIs फैमिली में यही कहानी है। और 2026 में इंडियन इकोनॉमी पे इस गोल्ड की चाहत की वजह से इतना प्रेशर पड़ गया कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आके नेशन से एक अपील करनी पड़ी कि 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में गोल्ड एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या एक सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट बन के रह गई है? तो आज हम पूरा पिक्चर समझ लेंगे, टाइप्स ऑफ गोल्ड, वे टू इन्वेस्ट और उसमें से आपके लिए क्या सही है। भारतीय फैमिलीज और गोल्ड का एक अटूट नाता है और ये नाता कभी टूट नहीं सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स देखो, इंडिया का गोल्ड का इंपोर्ट बिल 2022-23 में $35 बिलियन का था, जो 2025-26 में $72 बिलियन का हो गया है, यानी डबल से भी ज्यादा। जनवरी-फरवरी 2026 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 83 टन हुआ था, जो 2025 के एवरेज 53 टन से काफी ज्यादा था। हर बार जब भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है तो डॉलर बाहर जाता है, इंडियन रुपीस और कमजोर होता है और नेक्स्ट ईयर जब फिर से इंपोर्ट की बारी आती है तो महंगा पड़ता है। तो आइए समझते हैं गोल्ड खरीदने के कितने तरीके उपलब्ध है। सबसे आसान तरीका है ज्वेलरी, जो भारत में कॉमनली यूज होता है। ये ज्वेलरी बनाने के लिए मेकिंग चार्जेस जरूर लगते हैं, जो रिकवरेबल नहीं होते हैं। तो जब आप सेल करते हो तो ये ऑलमोस्ट लॉस ही होता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इनएफिशिएंट वे है। दूसरा तरीका है गोल्ड कॉइन्स और बार्स, जो 24 कैरेट में मिलते हैं। ज्वेलरी के कंपैरिजन में ये आसान है और किफ़ायत भी है, क्योंकि इस पे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन सेफ्टी या सिक्योरिटी पर्पस से ये अपने पास रखना अनसेफ होता है। तीसरा आसान तरीका है डिजिटल गोल्ड, जो फोन पे या पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये आसान तरीका तो है, लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, तो पूरा रिस्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। चौथा और मोस्ट इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है गोल्ड ETF, जो ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए डीमैट होना बहुत जरूरी होता है और ये एक्सचेंज पे ट्रेडिंग या ट्रेडेबल होता है। ETF में रियल टाइम बाय और सेल कर सकते हो, तो आपको पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी गोल्ड ETF में ही पॉसिबल है। फरवरी 2026 तक 1.2 करोड़ फोलियो और 1.83 करोड़ के वैल्यूएशन गोल्ड ETF में जमा है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका अब तक जो था वो है HGB यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, जो भारत गवर्नमेंट ने 2015-16 में लॉन्च किए थे और हर 6 महीने में इसका एक नया ट्रांच लॉन्च होता था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से लास्ट 2 साल में इसकी नई ट्रांच लॉन्च नहीं हुई है। इस स्कीम में एक्चुअल वैल्यूएशन के अलावा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर इन्वेस्टर को सालाना 2.5% इंटरेस्ट भी देती थी और इस स्कीम में 8 साल का लॉक इन होता था। तो लॉक इन के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट टोटली टैक्स फ्री होती थी। अगर ये लॉक इन के अंदर अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते हो तो जो आपको जो प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होता था। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का छठा तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण रिटर्न्स पे फर्क पड़ सकता है। अब समझते हैं वो कनेक्शन जो बहुत लोग मिस करते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो भारत को वो गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि भारत में गोल्ड का प्रोडक्शन जो भी होता है वो बहुत निग्लिजिबल है रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2026 में इंडियन रुपीस की कीमत बहुत लो हो गई है, 90 रुपीस पर डॉलर, जो बहुत ही कम है और रिकॉर्ड लो पे है, जिसके कारण फॉरेक्स पे प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में जो टेंशन है उसके कारण क्रूड ऑयल में भी काफी सारी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड प्राइसेस पे भी
होता है। भारत गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों की गोल्ड के प्रति जो क्रेज है उसे कम करने के लिए गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 6% से 15% बढ़ा दी है, जिसके कारण गोल्ड की कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये क्रेज कॉस्ट के कारण थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदना सोच रहे हो तो ध्यान में रखिए इसकी कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो अगर आप शादी या फेस्टिवल के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हो तो ज्वेलरी के फॉर्म में थोड़ा बहुत खरीदना वाजिब है और रिक्वायर्ड भी है। जितनी जरूरत है उतना ही खरीदी कीजिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल गोल्ड में जितनी कम खरीदी हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप कल इसे बेचना चाहते हो तो कल ऑनलाइन भी आप बेच सकते हो। इसमें काफी बेचने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड खरीदना चाहते हो जो हेजिंग पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड भी है तो गोल्ड ETF में जरूर इन्वेस्ट होना चाहिए। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में से 12 से 15% तक की राशि गोल्ड में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड ये तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। यही है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। भारतीय फैमिलीज के लिए गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सिक्योरिटी है, ये एक प्रेस्टीज है और एक फ्यूचर का गारंटी है। लेकिन एक बात है, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो केवल फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको फिजिकल गोल्ड से ज्यादा फायदेमंद होंगे। सेम गोल्ड अलग फॉर्मेट लेकिन ज्यादा किफायतशीर और ज्यादा फ्लेक्सिबल। अगर आप अपने करंट गोल्ड होल्डिंग पे रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए रिस्ट्रक्चर, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। मैं हूं यशवंत सिंगवेकर और मेरी कंपनी का नाम है प्रॉस्पर फिनमार्ट। अगर ये YouTube वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।